हाथ जोड़ के संतों को दोनों बहनों ने वंदन किया। आप भी संतों के पास आशीर्वाद लेने जा रहे हो महाराज, संत को वंदन करते हो, संत क्या आशीर्वाद देंगे? हा? क्या देंगे आशीर्वाद? बोलो रे बच्चों। तथास्तु। तथास्तु मैंने बोला इसलिए उसको पकड़ लिया, नहीं तथास्तु नहीं। फलो फूलो, हाँ क्या बोलेंगे? फलो फूलो। बहनों हो तो सौभाग्यवती भव, भाग्यवती भव। तो दोनों ने वंदन किया। तो रुक्मणी को महाराज ने फलो फूलो, खूब संतान हो, खूब सुख हो, अनेकों संतान की माँ बनो। तुरंत उसके शरीर में बिजली दौड़ गई जब महाराज ने कहा कि अनेकों संतानों की माँ बनो। जोर जोर से सिर पचाड़ के रोने लगी। महाराज आश्चर्य में पड़ गए कि हमारा आशीर्वाद पाके दुनिया गदगद हो जाता है और ये पचाड़ पचाड़ के रोना क्यों रो रही है? उसका रोना बंद नहीं हुआ, उसका विलाप बंद नहीं हुआ। घबरा रही है, आंखों में पानी आ रही है, शरीर धूज रहा है, रोम रोम खड़ा हो रहा है। महाराज कह रहे हैं कि बेटी क्या हुआ? वो तो बोल नहीं पा रही है। पास में खड़ी सहेली सुनंदा कहती है महाराज आपने श्राप दे दिया है इसको। क्या दे दिया है? श्राप दे दिया है। श्राप दे दिया आपने इसको। भैया कैसे श्राप? संत श्राप नहीं देते बेटा, संत तो आशीर्वाद ही देते हैं। संत अगर कोई गलत वचन भी निकाल देते हैं वो शुभ ही करता है, अशुभ कर नहीं सकता। मुर्गी अंडे पर बैठ के मुर्गी अंडे को सेकती है कि अंदर से चूजा निकल जाए, तो आज तक एक मुर्गी ने भी अपना अंडा तोड़ा क्या? नहीं तोड़ा। इतने जोर से आप दबा के बैठोगे अंडे पर तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और एक मुर्गी भी आज तक अंडे को तोड़ी नहीं, उसमें से चूजा ही निकाली। तो संत दबा कर भी आपको बैठेंगे तो आपसे आशीर्वाद का चूजा ही निकलेगा, कोई टूटने वाला नहीं। जय गुरुदेव। अरे रामा, सुनंदा कहती है महाराज इसका पति अचानक इसको छोड़ के 12 वर्ष पहले काशी गया। कहाँ गया? श्रीपाद स्वामी से दीक्षा ले लिया है उसने, हमने सुना। वो जमाने की बात कह रहा हूँ जब गाड़ी घोड़ा, मेल, ईमेल, गूगल, व्हाट्सएप, फोन कुछ नहीं था। जब समाचारें कान में आती थी न कान से जाती थी। अब आप बताइए महाराज, आपने इसको कहा कई संतानों की माँ बनो। जिसका पति सन्यासी हो गया हो और उसकी पत्नी पतिव्रता हो, उसको आपने बोला हो कि अनेकों संतानों की माँ बनो, तो ये श्राप है कि आशीर्वाद महाराज? हाँ? साधु महाराज को धक्का कर गया। साधु महाराज कहते हैं कि बेटा काशी में कहाँ किसके पास उसने दीक्षा ली? क्योंकि ये भी साधु है। काशी में श्रीपाद जी महाराज से दीक्षा ली है, हमने सुना है। 12 वर्ष हो गया वो आए नहीं, ये अकेली यहाँ पर बिन पति की पड़ी है, बड़ी दुखी हो रही है। महाराज ने कहा चिंता मत कर, मेरा वचन खाली नहीं जाएगा, मैं साधु हूँ, संत वचन खाली नहीं जाएगा। इसका पति वापस आएगा, इसको अपनाएगा, उसके संतान भी होंगे, ये मेरा वचन है। गुरु देख तेरा चेहरा करे दिल नाचण का। गुरु देख तेरा चेहरा करे दिल नाचण का, करे दिल नाचण का, करे दिल नाचण का, करे दिल नाचण का, करे दिल नाचण का। गुरु देख तेरा चेहरा करे दिल नाचण का, करे दिल तेरा चेहरा करे दिल नाचण का। संत महाराज से आशीर्वाद लेके दोनों बहन अपनी घर गई। ये जो सुन रहे थे ना संत, ये और कोई नहीं जिनके बारे में ये दोनों बहनों ने कहा, जो श्रीपाद स्वामी काशी के, वो खुद ही थे जो सुन रहे। जय हो गुरुदेव। तुरंत वो काशी के लिए रवाना हुए।
कहाँ के लिए? काशी के लिए। वो काशी के थे, तीर्थाटन के लिए निकले थे, इंद्रायणी नदी में वहाँ आसपास के तीर्थों का दर्शन करके जाने निकले थे। बहन भी देखो जब शुभ समय आया तो उनके पास ही गई ना, उनके मुख से ही आशीर्वाद निकला ना, उन्हीं के चरण में शिकायत की। आपका पुण्य प्रबल होगा तो आप बराबर कृष्णगिरी पहुंच जाओगे, उसके लिए कुछ कहना नहीं पड़ेगा। उसके लिए पुण्य प्रबल होना चाहिए। जब पुण्य प्रबल होगा आप उस स्थान पर पहुंचोगे जहीं से वो कांटा निकलना है। जय हो। हर किस्मत वाले ही कृष्णगिरी आते हैं, वो किस्मत वाले हैं कृष्णगिरी आते हैं। அப்பா கொஞ்சம் அந்த பேட் சவுண்டு ஆர்கன் சவுண்டு கொஞ்சோண்டு கூட்டாது, ஒன்றும் கேட்கல பாரு। अभी देखिए स्वामी जी गए काशी। काशी जाके अपने शिष्यों को उन्होंने नाम दिया था। शिष्यों का अलग दीक्षा नाम होता है ना। जी भगवान। अचानक स्वामी जी ने शिष्य का नाम नहीं पुकारते हुए एक को उसके संसारिक नाम से पुकारा, जिसको वो जानते तक नहीं थे संसारिक नाम। जो नाम रखा वही नाम पुकारते थे। अचानक उन्होंने पुकारा विठल पंत, ए विठल पंत। तुरंत वो मुड़ के देखा तो इन्होंने पकड़ लिया कि यही है। बुलाया विठल पंत, शादीशुदा हो, झूठ बोल के तुमने दीक्षा ली, संत को धोखा दिया। हम यहाँ शादीशुदा परिवार वालों को दीक्षा नहीं देते हैं। अगर देना हो तो उनके परिवार की अनुमति जरूरत पड़ती है। परिवार जब अनुमति देती है तब सन्यास बनता है। तू बिन बोले कुंवारा है, ऐसे झूठ बोल के तूने मेरे पास दीक्षा ली, ये महापाप है। तेरी पत्नी अपने गांव में विलाप कर रही है, वो रो रही है तुझे छोड़ के। किसी भी आत्मा को दुख देने वाला संत नहीं बन सकता। संत वो है जो इस जन्म में यथाशक्ति लोगों के भले की कामना करता है। विठल पंत ने हाथ जोड़ा। श्रीपाद स्वामी जो आदि शंकराचार्य परंपरा के 10 नामी संतों में एक थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तू अभी के अभी इस संन्यास आश्रम को छोड़, वापस संसार में जा, तेरी पत्नी का ध्यान दे, ये मेरा आदेश है। आप लोग कैसे हो गए हो? आप लोग कैसे हो गए हो? मेरे पास एक आदमी आता है, कहता है महाराज नमकीन का दुकान रखना है, आशीर्वाद दीजिए। हाँ, मैं कहता हूँ तेरा नमकीन का धंधा चलेगा नहीं, क्योंकि नमक चंद्र का और तेरा चंद्र नीच है। जब तेरा चंद्र नीच का है वो तू नमकीन बेचने जाएगा तो पड़े पड़े छिट्टा पड़ता जाएगा, बिकेगा नहीं। मत कर। तो वो बोलेगा महाराज सब पूरा दुकान का फर्नीचर हो चुका है, पूरा तैयारी हो चुका है, भैरवनाथ नमकीन नाम भी लगा दिया है, मुहूर्त भी निकाल दिया है, अब आप आशीर्वाद दो कि अच्छे से चले। अरे मूर्ख, मैंने कह दिया वो नहीं चलेगा। नहीं महाराज आप बोलो ना, चलेगा चलेगा। यानी आज आप लोगों को अपनी मर्जी गुरु के मुख से निकलवानी है, गुरु की मर्जी सुननी नहीं है। ये जमाना जो अपनी मर्जी है वो कैसे भी गुरु के मुख से निकाल दो, जो अपनी मर्जी है वो गुरु अपने मुख से निकाल दे। नहीं महाराज आप बोल दो ना, हो गया सब तैयार हो गया, हम क्या करें। हाँ, अपनी मर्जी गुरु से मुख से निकालवाना है कि गुरु के आदेश का पालन करना है? गुरु के आदेश का पालन करना। अब आप यहाँ हाथ लगा के बताओ कि आप लोग गुरु के आदेश का पालन करने वाले हो कि अपनी अनुकूलता गुरु से पाने के चक्कर में हो? आप ही बताओ। हाँ, गुरु आदेश मुझे नहीं दिखता भाई, गुरु का आदेश पालन मुझे नहीं दिखता। जिन जिन को गुरु आदेश पालन करना है 1 वर्ष यहीं रह के सेवा करो। हाँ, सत्य वचन। 1 वर्ष यहीं रह के सेवा करो। नहीं महाराज आशीर्वाद दे दिए, थोड़ा काम छोड़ के आ गया है, थोड़ा मेरे को थोड़ा काम, ज़्यादा कुछ नहीं। फिर आदेश का कोई इज्जत ही नहीं है। ध्यान रखो, आदेश वो है जिसको बोलने के बाद करना ही पड़ता है, सूली चढ़ना पड़े कि आग में चलना पड़े, जो बोला वो किया, वही आदेश है। जय गुरुदेव, सत्य वचन। विठल पंत हाथ जोड़ के खड़े थे, उनकी दीक्षा नाम था चैतन्य आश्रम। क्या नाम था? चैतन्य आश्रम। और गुरु ने कह दिया बड़े कड़क शब्दों में कि निकल यहाँ से, संसार में जा, तेरी पत्नी तड़प रही है।
निकल गए। वापस वो चोला पहन लिया जो पुराना था। ध्यान रखना, पुलिस का वस्त्र आप पुलिस ट्रेनिंग लेने मात्र से मिल जाएगा। डॉक्टर का वस्त्र आप MBBS पढ़ने मात्र से मिल जाएगा। अगर आपका कद और काठ बराबर है तो आर्मी में भी जगह मिल जाएगा। संत बनना हो तो 1000 जन्म का पुण्य चाहिए, वरना नहीं मिलेगा। 1000 जन्मों का पुण्य मिलने के बाद एक व्यक्ति संत बन सकता है। बाकी सब बनने के लिए घूस दे के भी लोग एग्जाम में पास हो जाते हैं। दिल्ली के कुछ यूनिवर्सिटियों में 100 के 100 छात्र पास हो रहे हैं। कैसे पास हो रहे हैं? ये भी मुसलमानी एजेंडा है, ध्यान रखना। ये मुसलमानी एजेंडा है जो मुसलमान छात्रों को ग्रेजुएट बनाने के लिए अलग जिहाद चल रहा है। कितने तरह के जिहाद, ऋषिकेश में देखो तो पंडित जिहाद चल रहा है। आधे पंडित मुसलमान है, जुट्टू लगा के आपको ठगा रहे हैं। समझ रहे हो? इस बीच में जीना है तो गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। सारे संसार में जो कपट और छल चल रहा है, इसमें बचे रहना है तो आपकी सतर्कता नहीं, गुरु की कृपा ही वो कर सकती है। गुरु की कृपा ही हमारे जीवन में रक्षा कर सकती, सतर्कता नहीं। आंख खुले दिन दहाड़े चोरियां हो रही है, क्या सतर्क रहोगे? अगर वो चोर आने के बाद भी हाथ नहीं लगा सका माल को, समझना गुरु की कृपा काम कर रही है, गुरु का आशीर्वाद काम कर रहा है। जय गुरुदेव। नहीं होगा। विट्ठल पंत चैतन्य आश्रम बने, लेकिन गुरु के आदेश से वापस पुराना चोला पहना। पूर्व जन्म के पुण्य ने चोला पहनाया, पूर्व जन्म के पाप ने वापस उस चोले को उतरवा दिया। अपने घर आए, पत्नी बड़ी खुश हुई कि मेरे पति आ गए। पत्नियों का यही हालत है। इस पत्नियों में जो भी किसी की पत्नी होगी है, जितनी भी बैठी है, इसमें पूछो कि भाई आपका पति सन्यास ले तो कौन कौन अनुमति दोगे? देखो कितने लोग अनुमति दे रहे हैं। देखो 3000 हाथ उठ गए हैं। देखिए, हाँ, हमको धर्म सुनना है, हमको धर्म समझना है, लेकिन हमको धर्म का पालन नहीं करना। ये हालत है आपको धर्म का पालन नहीं करना है, धर्म को सुनना है। मेरा पति मेरे मुट्ठी में रहे, वो संत बनेगा, आपकी 21 पीढ़ी को तारेगा। और 21 पीढ़ी तिरने के लिए एक व्यक्ति का त्याग हो जाता है तो शास्त्र के हिसाब से वो बहुत छोटा त्याग। एक भी नहीं आई। देखो इतने भीड़ में एक हुई क्या जो मेरा पति संत बन जाए? हाँ, मेरा पति और नालायक बने तो चले महाराज। हाँ, जितनी नालायक बना करे। कई लोगों को तो थोड़ी देर संतों के पास ज़्यादा बैठे न तो तुरंत कह देती है आजकल ये संत बाबा पना बहुत हो रहा है, घर में रहो बराबर। हाँ, ये बाबा पना बहुत आ रहा है, तुम में घर में बैठो। क्योंकि उसको लगे कि कई संत बन जाएगा, तुरंत उसको टीवी में अलग अलग टाइप के पिक्चर दिखाएगी, अलग अलग टाइप के चीज दिखाएगी। यानी मेरा पति नालायक बन जाए तो 100% चलेगा, संत बने तो नहीं चलेगा। ये संसार की वृत्ति। महाराज अब गुरु के आदेश को सोचें कि संसार की शक्ति को सोचें। संसार शक्ति से कह रहा है कि भाई नहीं रहना तुमको यहाँ। गुरु ये कह रहे हैं कि यहीं रहना है तुझे। हाँ, कसमे वादे प्यार बपा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमे वादे प्यार बपा सब बातें हैं, बातों का क्या। सूखा कुआं है ये संसार भैया, पानी की रखता गया। कसमे वादे प्यार बातें हैं, बातों का क्या। अब क्या करें? इसी हालत में वहीं रहते, उस अपमान को सहते। पुराने जमाने में जातिवाद, जाति के मुखियाओं की कड़काई बहुत होती थी,
वो मुखियाओं के पंचों की बात को सुनने वाला ही उस समाज में रह पाता था। आज तो आप लोग मनमानी करते हो और स्वतंत्र भारत का मजा ले रहे हो। अगर 50 साल पहले भी जन्मते तो आपके कदम कदम पर आपका समाज पैरा बांधता और डोरा बांधता, वो जमाना था। बड़े मुश्किल से उनको 4 बच्चे हुए। कितने बच्चे? 4 बच्चे। पहले बच्चे का नाम उन्होंने रखा कि अब मुझे ये संसार नहीं चाहिए, गुरु के आदेश से संसार में आया हूँ, संसार का पालन नहीं करूंगा तो गुरु आदेश के विमुख हो जाऊंगा, मुझे गुरु आदेश का पालन करना है। लेकिन संसार में रहूंगा तो मेरी आत्मा का कल्याण नहीं होगा, मुझे संसार छोड़ना है। पहले बालक का नाम रखा निवृत्ति। क्या रखा? निवृत्ति, कि मुझे निवृत्ति चाहिए। फिर भी और एक बच्चा हो गया। उन्होंने सोचा कोई ज्ञान में कमी है, मुझे कोई ज्ञान में कमी है, इसलिए निवृत्ति नहीं हो पा रही है, प्रवृत्ति हो रही है। तो मेरे को पहले वो ज्ञान चाहिए जिससे निवृत्ति हो जाए। दूसरे बच्चे का नाम ज्ञानेश्वर रखा। क्या रखा? ज्ञानेश्वर। तीसरा नाम रखा, भाई ज्ञान पाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन छड़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे छड़ना चाहिए, इसलिए सोपान रखा। क्या रखा? सोपान। अंत में कुछ काम नहीं पाया, चौथी एक कन्या हुई, उसका नाम मुक्ता रखा। क्या रखा? मुक्ता। मुक्त हो जाओ। अपने बच्चों का नाम उत्तम रखा करिए। आजकल फोन को देख करके, मोबाइल को देख करके, नए डिक्शनरी देख करके नाम रखते हैं। पूछता हूँ तेरा क्या नाम है? अभी एक बच्ची आई थी, उसका नाम पूछा, क्या नाम है? श्लेष्मा। क्या नाम है? श्लेष्मा। मैंने कहा क्या नाम है? नहीं महाराज, गूगल में देखा, फोन में बड़ा नया लगा, हमने सोचा कि वो नाम किसी का नहीं होना चाहिए, ऐसा नया नाम होना, इसलिए हमने श्लेष्मा नाम रखा है। मैंने कहा श्लेष्म यानी ये सेड़ा जो नाक से निकलता है गंदगी, तेरी बेटी को तू गंदगी बना दिया ये नाम रख के, क्योंकि तुझे अर्थ मालूम नहीं है। देखो वो महापुरुष ने नाम रखा निवृत्ति, ज्ञानेश्वर, सोपान, मुक्ता। कभी अपने बच्चों का नाम रखो ना, उस नाम को पुकारते समय भगवान आ जाए वैसा नाम रखो। कम से कम हे प्रभु, मैं भगवान आपको तो पुकार नहीं सक रहा हूँ, लेकिन ये संसार की माया में ऐसा फंसा हुआ हूँ, अपने बच्चों को 100 बार शहद लगा लगा के बुलाता हूँ, लेकिन मेरे शहद लगा के बच्चों को पुकारने की ये माया की आदत प्रभु को पुकारने की आदत बन जाए, वैसा नाम रख दूं, नारायण रख दूं, शिव रख दूं, गोपाल रख दूं, क्या रख दूं? पुकारूं मेरे बेटे को नारायण, लेकिन प्रभु आ जाए कि शायद मुझे ही बुलाया होगा। नाम तो अच्छा रख लें। चारों बेटे बड़े हुए, इज्जत नहीं रही, उपवीत संस्कार का समय आया, यज्ञोपवीत करवाना था। क्या करवाना था? यज्ञोपवीत। समाज अड़ंगा डाल रहा है कि तुमको यहाँ जगह ही नहीं है, तू सन्यासी बन के बच्चा जिनता है। बेशरम, सन्यासियों के बच्चे होते हैं और उनका तू यज्ञोपवीत कराएगा। कल हर सन्यासी बच्चा जिनेगा, सबका यज्ञोपवीत होगा, कैसे चलेगा? कुछ भी करो, इन बच्चों को शुद्धि पत्र दे दो। क्या पत्र है? ये पंचों लिख के दे दो कि मेरे बेटे शुद्ध हैं, ताकि इनका कल्याण हो जाए। विठल पंत शुद्धि पत्र देंगे, लेकिन तेरे जैसे सन्यास से संसार में आते हैं उनको शुद्धि पत्र देंगे तो समाज में वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, इसलिए शुद्धि पत्र नहीं दे सकते। शुद्धि पत्र चाहिए, देंगे, लेकिन तुम दोनों को मरना पड़ेगा, ये हमारी सजा। तुम दोनों को मौत के मुंह में जाना पड़ेगा, ये हमारी सजा है। अगर तुम्हारे बेटे की, बच्चों की भला चाहते हो, तुम अपना प्राण त्याग दो, बाद में हम शुद्धि पत्र देंगे। पिता ने हमको योग्य बनाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। विठल पंत ने सोचा कि गुरु की आज्ञा से मैं संसार में आया, मैंने संसार को पकड़ा, लेकिन संसार मुझे नहीं पकड़ रहा है। मैं संसार पकड़ने आया, संसार मुझे लात मार रहा है।
जिंदगी भर लात मारेगा, क्योंकि मैं सन्यास से संसार में आया हूँ। मेरे बच्चों को ये नौबत नहीं आना। आज भी आप लोगों को पूछता हूँ कि इतना मेहनत क्यों करता है बेटा, वो कहता है कि मेरे बेटे को यूएस भेजना है महाराज, मेरे पास और कोई व्यवस्था नहीं है, मैं मेहनत करूँगा तो ही वो अमेरिका जा पाएगा। छोटे गांव में गाय को चराने वाला एक व्यक्ति अपने बेटे को यूएस भेजना चाहता है तो वो उसको ऊंचा उठाना नहीं चाहता है, अपने लाल को सबसे ऊपर रखना चाहता है। ध्यान रखिए, विठल पंत ने अपनी पत्नी रुक्मणी से बात किया, देखो हमारा जीवन तो बेकार हो ही गया है, कहीं भी जाते हैं तो लोग तिरस्कार की नजर से देखते हैं, हमको तिरस्कृत करते हैं, अब हमारी जीवन तो समाप्त हो जाएगी, हमारा उम्र बड़ा नहीं, बच्चे छोटे हैं। नाथ आप जो बोल रहे हो मैं समझ रही हूँ कि हमारे मरने से इनको शुद्धि पत्र मिलेगा, लेकिन हम मरेंगे, ये मुक्ता 1.5 साल की है, ये बच्चा सोपान 2.5 साल का है, ये ज्ञानेश्वर 4 साल का है, ये निवृत्ति 5 साल का है। इन बच्चों को क्या आप छोड़ के चलोगे? बिल्ली भी अपने बच्चों को जब तक आंख नहीं खोलता है ध्यान रखती है महाराज, हम कैसे छोड़ के चले? लेकिन भाई ये बच्चे अगर सुख पाना है तो हमको जाना पड़ेगा। अगर ईश्वर ने डाली के पत्ते गिन के रखे हैं, आकाश के तारे गिन के रखे हैं, अपने बच्चों के पेट में कितने कौवे जाने चाहिए वो भी जरूर गिन के रखा होगा। वो हमारे हाथ में नहीं है, ईश्वर खुद खिलाएगा, मुझे विश्वास है, जाना पड़ेगा। एक रात ऐसी आई, काली रात, जो बड़ी अंधेरी रात थी। उस रात में बगैर बोले श्री विठल भक्त जी और उनकी पत्नी, छोटे छोटे बच्चे सो रहे हैं और निकल गए। संतों की कहानी सुनोगे तो संघर्ष को वो कैसे करके संत बने आप जान सकोगे, भाग्यशालियों। तो अंधेरे में निकल गए, चल रहे हैं, लगा कि भाई यहाँ हमारा लाश मिलेगा तो लोग अपमान करेंगे कि देखो साधु बन के संसारी बना, तो आखिर इसकी क्या गति हुई, तो लोग मजाक उड़ाएंगे, इसलिए दूर जाना चाहिए। इंद्रायणी नदी के पास निवास करने वाले वो पुण्यशाली आत्मा वहाँ से बहुत दूर निकल के प्रयागराज तक पहुँचे और प्रयाग में हाथ जोड़ के कहते हैं कि गंगा जमुना सरस्वती मिलने वाली है, त्रिवेणी संगम। कहते हैं कि ज्ञान भक्ति मुक्ति तीनों त्रिवेणी संगम होता है, तुम जल का त्रिवेणी संगम हो, हमको मुक्ति का त्रिवेणी संगम मिल जाए, ऐसा आशीर्वाद देना। इस जन्म में हमने भरपूर अपमान सहा है, भरपूर कलंक खाया है, अगले जन्म में हमको पूरी तरह से मुक्ति का मार्ग मिले, ऐसा आशीर्वाद देना। ऐसे प्रार्थना करते हुए पति पत्नी ने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते उस जल में समाधि ली। बच्चे बड़े छोटे, चारों बच्चे इतने छोटे। ध्यान रखना, ईश्वर जिनकी रक्षा करता है संसार उनको कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर जिन पर कृपा करते हैं संसार उसको कुछ नहीं कर सकता। बड़ा बेटा 5 साल का निवृत्ति छोटे बच्चों को कहता, आज से तुम्हारे लिए मैं मेहनत करूंगा। निवृत्ति को जंगल में जाने का, बाहर जाके कुछ लाने का, कुछ मेहनत करने का कोई जरूरी आ गया, बच्चों को पालना है। जब भी किसी भी घर में बाप मर जाता है तो निश्चित उस घर का बड़ा भाई बाप बन जाता है, हर घर में ये होता है। एक बार निवृत्ति गया, 7 दिन तक वापस नहीं आया जंगल में। बड़े घबरा गए सब कि भैया कहाँ गए, भैया कहाँ गए। सबको लगा कि ये भी कहीं मर गए या चले गए, क्या हुआ। 8वें दिन बड़ी तेजस रूप लेकर के निवृत्ति वापस आए। भैया 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 आप आ गए, भैया आ गए, आपके बगैर कैसे रहेंगे भैया, आप खाना वाना मत लाना हमारे लिए, हम भूखे रह जाएंगे, भूखे मरेंगे, लेकिन आपका चेहरा दिखाते रहना हमको ये काम। निवृत्तिनाथ कहते हैं कि जंगल में गया तो बहुत बड़ा
अंजनी पर्वत के अंदर गुफा में जाना पड़ा। अचानक कोई शक्ति ने मुझे खींचा। वहां गया तो देखा एक विशाल काय संत, जिनका शरीर करीब 50-60 फुट का होगा। इतने बड़े संत, बड़ी दाढ़ी, जिनकी दाढ़ी 20-30 फुट की होगी। वो बैठे हैं, उनके शरीर से रोशनी निकलती है। वो कहते हैं, बेटा मैंने ही तुझे खींचा है, मैंने ही तुझे यहां तक खींचा है। मैं गहिनी नाथ हूं। कौन है? 9 नाथों में ये गहनी नाथ, जिनके गुरु स्वयं गोरखनाथ। ऐसे महापुरुष इसको बुला करके 7 दिन तक, तेरा पुण्य है, तेरे बाप ने तेरे लिए प्राण त्यागा, तू संसार में नाम करेगा, चारों बच्चे विश्व में नाम करोगे। इसलिए तुम्हें ये प्रकृति ने, मेरे गुरुदेव गोरखनाथ ने आदेश दिया कि इनको योग सिद्धि दीक्षा दो। 7 दिन तक निवृत्ति को उन्होंने योग साधना और योग सिद्धि दी। निवृत्ति आज नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े संत के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी शक्ति को देख करके ज्ञानेश्वर, जो दूसरे भाई थे, उन्हीं से दीक्षा ली, अपने सगे भाई से। वो दीक्षा लेकर के महापुरुष बने। उम्र उनका 7 साल का। कितने साल का? 7। वो भी बड़े दीक्षा से पारंगत महायोगी हुए। ये घटना जो मैं बता रहा हूँ, इधर आप जरूर कई लोग गए होंगे जो महाराष्ट्र के हो। वो आलंदी का गांव आलंदी। इस पावन भूमि पर ज्ञानेश्वर हुए। वहां से निकलते हुए उन्होंने सोचा कि जो शुद्धि पत्र की बात थी, ये शुद्धि पत्र ले लेना, क्योंकि मेरे माँ बाप तो उसी कारण प्राण त्याग गए। अब तो हमको शुद्धि पत्र मिलना हमारा अधिकार है। पैटर्न गए वहां से। कहाँ पर? पैटर्न पर जाकर के शुद्धि पत्र की मांग अपने समाजपतियों से की। उन्होंने कहा, शुद्धि पत्र तो देना, तेरे माँ बाप तो गए तो शुद्धि पत्र देना तो चाहिए, लेकिन तुम जैसे नालायक शुद्धि पत्र लेके भी क्या करो? ये समाज है, ध्यान रखना। ये समाज जब कुछ नहीं देना चाहता है तो फिर हर शर्त करके भी नहीं देगा। यही समाज, यही संसार है। आप लोगों को कई बार मैं पूछता हूँ, बेटा क्यों नहीं आई गुरु पूर्णिमा में? नहीं महाराज, भतीजे की शादी थी। ध्यान रखना मेरी बच्चियों, आपका भतीजा आपके बगैर भी शादी कर सकता है, क्योंकि आपके नहीं जाने से वो शादी नहीं रुकेगी। आपके गुरु चरण में नहीं आने से आपके जिंदगी के कई पुण्य रुक जाएंगे। ये ध्यान में, कोई शादी रुकने वाली नहीं है, कोई संसार रुकने वाला नहीं है। कोरोना में मैंने देखा है आंखों से, माँ बाप की लाश पड़ी है और मुहूर्त निश्चित होने से बेटों ने शादी की है। माँ बाप की लाश तक की कदर नहीं रखी, भतीजा क्या कदर रखेगा? संतों के चरण में रहो, सुखी रहोगे। संतों के चरण में रहो, उद्धार हो जाएगा। समाजपति कह रहे हैं शुद्धि पत्र नहीं देंगे, तुम नालायक हो। क्या कह रहे हैं? यही समाजपतियों ने पहले क्या कहा था? माँ बाप मर जाए तो दे देंगे। अब ज्ञानेश्वर जी नाम अनुरूप थे, ज्ञानी थे। उन्होंने कहा, हम नालायक है, ये आप कैसे कहते हो? तुम भैंस जैसे हो। उन्होंने क्या कहा? भैंस जैसे हो। भैंस जैसे? फिर क्या, तुमको क्या बोलना आता है? ज्ञानेश्वर जी ने बड़े गंभीरता से कहा कि हमको ऋग यजुर अथर्वादि वेद आते हैं, हम वेद पंडित हैं, हम ज्ञानी हैं। अच्छा, भैंस को ज्ञान आता है? उस समय वहां एक भैंस जा रहा था, उसको दिखा के कहा कि तुझे वेद आता हो तो इस भैंस को भी आना चाहिए, बता दे ये भैंस से वेद बुलवा के फिर हम शुद्धि पत्र देंगे। क्योंकि नहीं देना था तो कोई ना कोई बात करनी थी। लेकिन ज्ञानेश्वर जी ने उस भैंस को देख के बोला कि अगर गीता में है प्रभु आप कह रहे हो सर्वत्र मम स्थानम सर्वत्र मम कार्यम, अगर सब जगह आपका स्थान है, सब जगह आप कार्य करते हो, तो इस भैंस से वेद बुलवा के दिखाओ। उसी समय भैंस ने मुंह खोला, वेद की ऋचाओं को एक सरीके अमृत की धारा की तरह बहाने लगा वो भैंस। उसी समय सभी पंडितों के हाथ पैर हिल गए कि ये 8 साल का बच्चा भैंस से वेद बुलवा रहा है। अब ज्ञानेश्वर पुस्तक से तिब्बत तक ये बात पहुंच गई कि ज्ञानेश्वर जी ने भैंस से वेद बुलवाया। कहां तक पहुंच गई?
तिब्बत तक बात पहुंच गई और पंडितों को शुद्धि पत्र देना पड़ा। लेकिन शुद्धि पत्र देते समय उसमें भी अड़ंगा किया, तुम चारों शादी नहीं करोगे। क्या? क्योंकि और तुमसे कोई पुत्र उत्पन्न होगा कि वो भी अशुद्ध खून होगा, वो भी अशुद्ध रक्त होगा, तुमसे ये कलंक समाप्त हो जाना चाहिए। चारों को शादी करने की अनुमति नहीं है। अबे आपको आपके समाज में कोई अनुमति दे, आप बोलोगे तू न तेरी अनुमति जा रहे मैं देख लेता हूँ। हाँ, आज इतने स्वतंत्र हो गए हो आप कि अपने भारत की झंडा और अपने देश के अपमान करने वालों को भी आप सहन करते हो। इतने स्वतंत्र हो गए हो। ध्यान रखो, आपकी स्वतंत्रता दूसरे अपनी छतरी लाके आंख में के नाक में घुसेड़ने के लिए नहीं है। भारत माँ की, पृथ्वी माँ की, अपनी माँ की, गौ माँ की, जगत जननी की कोई अपमान करता है, अगर आप सच्ची में स्वतंत्र हो तो उसी समय उसको पाठ सिखा दो, उसी समय उसको पाठ सिखा दो, तब स्वतंत्र हो। अपनी मर्जी करने के लिए स्वतंत्र हो, नालायक हो तुम लोग। उन्होंने लिख के दे दिया कि भाई शादी होगी नहीं, तुम्हारे पुत्र उत्पन्न नहीं होंगे, तुम लोग इस संसार में हमारे साथ रह सकते हो। शुद्धि पत्र मिल गई। कंडीशन क्या हुआ? शादी नहीं कर सकते, विवाह नहीं कर सकते। वो वहां से नेवासा जा, नेवासा कोई गए हैं? नेवासा गांव कौन गए? हाथ ऊंचा करो बराबर। कई लोग गए हैं नेवासा में, आपने देखा होगा ज्ञानेश्वरी का स्थान है। 15 वर्ष उस बच्चे का होने तक उन्होंने क्या क्या किया। जब रास्ते में जा रहे हैं तो एक औरत छाती पीट पीट के रो रही है। क्या कर रही है? छाती पीट पीट के रो। हाँ, लोगों को मुर्दा उठाने नहीं दे रही है। उनका पति मर गया है, वो कल सुबह मर गया। कब? लोग बड़े प्रयत्न करते हैं कि अब ये दुर्गंध आ रही है इस मुर्दे से, इसको समाप्त कर दो। कितना भी प्यारा हो भाई, शरीर छूटने के बाद उसको मानक चंद कहोगे कि डेड बॉडी कहोगे? हाँ, डेड बॉडी। नाम धाम धन सब यहीं रहने वाला है। फिर बोलेंगे बॉडी को उठा दिया क्या, बॉडी को नला दिया क्या, बॉडी को ले गए क्या, बॉडी को जला दिए क्या। सिर्फ बॉडी बनने वाली शरीर रख के इतना सारा माथा कूट कर रहे हो तो थोड़ा समझ लो कि जो बॉडी बनने वाली है, क्या बनने वाली है? ये गाड़ी बन के मोक्ष तक जाए वैसा कोई व्यवस्था करो। खाली बॉडी नहीं बन जाए, गाड़ी बने। क्या बने? गाड़ी बने। हाँ, मोक्ष को जाने का रथ बने। रास्ते में वो रो रहे हैं। ज्ञानेश्वर जी वहीं खड़े हो गए। बड़े भाई गुरु हैं। कौन है बड़े भाई? निवृत्ति जी गुरु हैं। गुरुदेव बड़ी दया आ रही है मुझे। निवृत्ति ने वहां पूछा कि इनका नाम क्या है? जो मरा ना उसका नाम सच्चिदानंद। क्या नाम? सच्चिदानंद। कई बार ऐसा होता है, एकदम गली में भीख मांगती है ना, उसको पूछता हूँ माई तेरा नाम क्या है? महालक्ष्मी बोलती है। क्या है? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी क्या कर रही है? इधर ही एक आदमी मेरे पास आया, गुरुदेव रात भर डर लगता है, रात भर बहुत घबराहट होती है, 1 मिनट भी शांति नहीं, डर के मारे घबरा रहा हूँ। तेरा नाम क्या भाई? वीरचंद। क्या है नाम? नाम वीरचंद। हाँ, ये सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद, यानी चित्त यानी सदा के लिए रहने वाला सत्यमय आनंद, वो मर गया। तो निवृत्ति जी हंसने लगे कि सच्चिदानंद कैसे मर सकता है भाई, वो तो सदा के लिए अमर होता है। तो ज्ञानेश्वर जी, भैया सच्चिदानंद नहीं मरेगा? नहीं मरेगा भैया, वो सच्चिदानंद है, वो अमर होता है। तो ज्ञानेश्वर जी ने मुर्दे को कहा, सच्चिदानंद काई का मरता है? मेरे गुरु कहते हैं कि सच्चिदानंद नहीं मरेगा, उठ। ऐसे कहा। उसी समय पिछले दिन मरा हुआ दुर्गंध से सड़ के फूला हुआ वो मुर्दा उसी समय में शरीर में कांति और तेज प्राण पाके खड़ा हो गया। उसमें प्राण आ गया, वो खड़ा हो गया। पूरी दुनिया में ये बात फैल गई कि ज्ञानेश्वर जी ने मुर्दे को खड़ा किया। किसको? मुर्दे को खड़ा किया। मुर्दे को खड़ा किया ज्ञानेश्वर जी महाराज। वहाँ से नेवासा जाते हैं जब उनका उम्र बहुत छोटा। उस उम्र में आप लोग मोबाइल गेम खेलते होते हैं। क्या करते हैं आप लोग? मोबाइल गेम खेलो। उस उम्र का बच्चा
भगवत गीता का विवेचन लिखने लगे। आज भी गर्व से कह सकते हैं कि आदि शंकराचार्य के भगवत गीता के भाष्यार्थ के बाद अगर कोई भाष्यार्थ विश्व में भगवत गीता का विवेचन को निरूपण के साथ करता है तो वो 15 वर्ष के उम्र की ज्ञानेश्वरी करता है। 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने ज्ञानेश्वरी गीता लिखी, जिसके तत्वार्थ को आज भी कोई तोड़ नहीं सका। योग की व्याख्या, आत्मा की व्याख्या, धर्म की व्याख्या, संस्कार की व्याख्या, जीवन की व्याख्या, तत्व की व्याख्या, गुण ज्ञान की व्याख्या। अगर आप कभी जीवन में मौका पड़े तो कल्याण गोरख प्रेस का एक गीता प्रेस का, गोरखपुर गीता प्रेस का ज्ञानेश्वरी हिंदी टीका मिलता है पुस्तक। एक पन्ना भी रोज पढ़ने का कोशिश करोगे तो कैसे भी नालायक अनाड़ी का आपका जीवन आज का हो, पढ़ के खत्म करो जब तक ज्ञानेश्वर जी की कृपा प्राप्त होंगे। ऐसी शक्ति 15 वर्ष पूरा हुआ 1690 1690वें वर्ष में उनका 15वां वर्ष पूरा हुआ ने ज्ञानेश्वरी की विशद व्याख्या भी उन्होंने पूरा किया। आप कल्पना करो कि 15 वर्ष के उम्र में कोई गीता का भाष्यार्थ कैसे लिख सकता है, 18 अध्यायों को हजारों पन्नों में कैसे अर्थ कर सकता है कोई 15 साल का बच्चा, क्योंकि वो बच्चा नहीं है, गुरु के रूप में भगवान आए।